डी सेक्शन का ही उसी ट्राइंगल वाले क्वेश्चन का एक और पार्ट है, वो जो कि और में है। तुम पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते या ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते, तो अब और वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। और उस क्वेश्चन को मैं पहले रीड करता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है, if AD and PM are the medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR। पहले से तुम्हें दो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर दिए हुए हैं, वो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि भाई ये दोनों सिमिलर हैं। याद करो कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, साथ ही उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। याद रखना, सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। और जब आप 9th क्लास में पढ़ते थे, 9th क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो नहीं, खुद कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसको हम लोग तुम लोग बचपन में 9th क्लास में क्या बोलते थे, CP है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलते थे। यहाँ पे साइड्स इक्वल नहीं होते, यहाँ पे साइड्स का रेशियोज इक्वल होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। और एंगल्स लेकिन क्या होते हैं, जो सिमिलर ट्राइंगल्स हों या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हों, दोनों में एंगल्स लेकिन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। ओके ना। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स पहले से तुम्हें सिमिलर दिए हुए हैं, कौन कौन से, ABC और PQR। फिर ABC ट्राइंगल का मीडियन का बात हो रहा है। मीडियन जानते हो किसको बोलते हैं ट्राइंगल का? मीडियन कहा जाता है कि किसी भी एक वर्टेक्स से ऑपोजिट वाली साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वही मीडियन ऑफ द ट्राइंगल कहलाती है। तो दोनों ट्राइंगल के मीडियन की भी बात हो रही है। पहले वाली ट्राइंगल ABC में मीडियन AD बनाया हुआ है और ट्राइंगल PQR में मीडियन PM बनाया हुआ है। ठीक है, हम लोग बनाएंगे अभी डायग्राम, और फिर कुछ प्रूफ करना है, कोई एक रेशियो है उसे इक्वल प्रूफ करना है। आओ पहले डायग्राम देखते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है ABC, याद रखना कोई स्पेशल ट्राइंगल नहीं है, कोई इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, ऐसा राइट एंगल, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, ये एक जनरल ट्राइंगल है। ठीक है, क्योंकि इसने सिर्फ ट्राइंगल का नाम बोला था, बस ट्राइंगल ABC, तो वो हम कोई स्पेशल ट्राइंगल कंसिडर नहीं कर सकते, है ना, वो स्पेशलिटी है नहीं। और इसी के सिमिलर एक दूसरा ट्राइंगल बोला है, ट्राइंगल PQR। सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल्स सेम साइज के नहीं होते। सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, दिए गए ट्राइंगल से थोड़े छोटे या बड़े ट्राइंगल्स होते हैं। तो इस ट्राइंगल से बिल्कुल इसी के मिलता जुलता एक छोटा ट्राइंगल आपको क्रिएट करना है, ट्राइंगल PQR। तो लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल, इसी के बिल्कुल मिलता जुलता एक ट्राइंगल क्रिएट कर दिया PQR। और क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है, ये दिया हुआ है, ये गिवन है, दिस इज गिवन कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये आपको प्रोवाइडेड है, पहले से दिया हुआ है ये कि भाई ABC ट्राइंगल और ट्राइंगल PQR सिमिलर है। जैसे ही तुम्हें ये पता चले कि अगर तुम्हें कोई पहले से इन्फॉर्मेशन दे दे कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो पहला काम तो ये क्या करो कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनको इक्वल कर लिया करो। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे पहचानते हैं, ये जो नाम लिखा हुआ है ना ABC, वही उसके एंगल्स को भी दर्शा रहा है। तो एंगल A जो होगा वो एंगल P के बराबर हो जाएगा, उसको मार्क कर लो, A को P के बराबर मार्क कर लो, ताकि तुम्हें मार्किंग दिख जाए वहां पर कि हाँ भाई कौन किसके बराबर हो रहा है। एंगल B यहां का है, उसको मार्क कर लो एंगल Q के बराबर, जो जहां पे नाम लिखा हुआ है उसी के जैसा बराबर होगा वो। और एंगल C जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल R के। एंगल C यहाँ बना हुआ है, इसका मैंने ऐसे ट्रिपल मार्किंग कर लिया, और वो एंगल R के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये सिमिलर दिया हुआ है। सिमिलर जब भी ट्राइंगल देते हैं तो एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमने मार्किंग कर लिया एंगल्स की। और तो और एंगल्स तो बराबर होते ही हैं, साइड्स के रेशियोज भी बराबर होते हैं। रेशियोज की जब जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पहला ट्राइंगल है उसका मीडियन AD है। मीडियन अभी मैंने बताया, मीडियन क्या होता है, किसी भी एक वर्टेक्स से ऑपोजिट वाली साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। अब इस ट्राइंगल ABC में जो मीडियन बनेगा उसमें मीडियन का नाम दिया AD, यानी A वाले वर्टेक्स से BC साइड के जो मिड पॉइंट होगा, BC साइड का मिड पॉइंट कुछ यहाँ पर होगा, D कुछ यहाँ पर, A को जब मैं उससे कनेक्ट करूंगा तो ये क्रिएट हो जाएगा ABC ट्राइंगल का AD मीडियन। मीडियन का काम क्या होता है, मीडियन का काम ऑपोजिट वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटना होता है। ठीक है, और दूसरे वाले ट्राइंगल में मीडियन दिया हुआ है PM। ऑफ कोर्स P से मैं ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट यानी M
को कनेक्ट कर दूंगा। याद रखना यहाँ पे ये PM मीडियन दिया हुआ है, ठीक है, ये मीडियन दिया हुआ है, ठीक। नाउ अब यहाँ पे जो ये सिमिलैरिटी हमें दी थी, हमने एंगल तो मार्किंग कर ही ली अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और दूसरा अब हम साइड्स के रेशियो देख रहे हैं कि कौन कौन से साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमें पता है। अब देखते हैं AB की लेंथ और PQ की लेंथ का रेशियो, क्योंकि ये सिमिलर दिया हुआ है उसीलिए दिस इंप्लाइज, है ना, ड्यू टू द सिमिलैरिटी दिस इज इंप्लाइड दैट AB और PQ का रेशियो बराबर होगा BC और QR के रेशियो के, और वो बराबर होगा AC और PR के रेशियो के। ठीक है बच्चा, याद रखना है हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो बराबर होते हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पता कैसे चलती है, वो जो नाम दिया हुआ है वहीं से, है ना, दो दो करके बारी बारी से अक्षर उठाओ, वही उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाते हैं, है ना, उनका रेशियो इक्वल होता है। अब अपना सारा फोकस तुम क्या करो, इस BC, ये जो रेशियो देख रहे हो BC और QR, इस पे फोकस डालो। यहाँ पर एक थ्योरी आ जाती है जिसको हम लोग 9th क्लास में यूक्लिड थ्योरी कहते हैं। यूक्लिड का तुम अगर तुम्हें 9th क्लास याद हो, तुमने यूक्लिड पॉस्टुलेट्स और एक चैप्टर था यूक्लिड ज्योमेट्री, नहीं, उसमें तुमने पॉस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स ऑफ यूक्लिड्स के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर तुम्हें एक थ्योरी, उन्होंने थ्योरी बताई थी कि अगर दो चीज़ें बराबर हैं तो उनकी आधी भी क्या होगी, बराबर होगी। बात भी सही है कि अगर सपोज मैं तुमसे कहूँ कि मेरे पास दो नंबर है 10 और 10, दो नंबर अगर बराबर है तो उनके जो आधे होंगे, आधे का मतलब क्या होता है, आधा, आधा मतलब हाफ, वो भी क्या होगा, इसका आधा आंसर क्या है 5 और इसका आंसर क्या है 5। तो अगर दो चीजें बराबर है तो उनके आधे भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आजकल की दुनिया में तो कितना ऑब्वियस लगता है, लेकिन यूक्लिड के ज़माने में जब उन्होंने ये बताया था तो उतना ऑब्वियस था नहीं, उनको ये समझाना पड़ा था लोगों को कि नहीं भाई ये सच होता है, ठीक है। लोग कन्विंस नहीं होते थे, लेकिन ये सच में समझाता है, ठीक। तो इसमें इसी चीज़ का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो इस्तेमाल क्या करने वाले हैं, BC और QR के रेशियो पे फोकस करो कि भाई BC और QR ये दो लेंथ है, और यहाँ पे डायग्राम में तुम देख रहे हो D क्या है, BC का मिड पॉइंट है, यानी BC को उसने आधा आधा कर दिया है, दो हिस्सों में बांट दिया है, BD और DC, है ना। और M जो पॉइंट है वो QR का मिड पॉइंट है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि मीडियन था ना, PM मीडियन था, तो M ने भी क्या किया है, QR को दो आधे आधे हिस्सों में बांट दिया है, QM और MR, है ना, QR को दो आधे आधे हिस्सों में बांट दिया QM और MR। तो अगर दो चीज़ों का रेशियो इक्वल है तो उनके आधे का भी रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। BC का आधा और QR का आधा भी इक्वल होगा। इसको तो वैसे भी समझ सकते हो कि डिवाइडिंग दिस रेशियो, जो उसका न्यूमरेटर है एंड द डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग बोथ बाय 2, तो वो रेशियो भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तुम इसको सॉल्व करके देखो, इसे सॉल्व करके देखो, वापस से यही मिल जाएगा, है या ना। तो हम इसी रेशियो को जो हमने लिखा हुआ है, उसी रेशियो को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहीं पे एक एक्सटेंशन और डाल सकते हैं क्या, कि भाई ये रेशियो इसके बराबर है, ये रेशियो इसके बराबर है, बाय द सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल। और इसी चीज को हम लिख सकते हैं BC का आधा डिवाइडेड बाय QR का आधा, कि भाई दो चीज़ों अगर दो चीज़ों का जो रेशियो है उनके आधे का भी रेशियो सेम ही होगा, है ना। ऐसा अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो मैं देखूंगा, अगर कमेंट वगैरह वो लगेगा कमेंट में पूछने से मैं बता दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक ना। तो अब देखो BC का आधा को मैं क्या लिख सकता हूँ, BD लिख सकता हूँ, और QR का आधा को मैं क्या लिख सकता हूँ, QM लिख सकता हूँ। अब अपना सारा फोकस इस रेशियो AB/PQ, इस वाले रेशियो, ठीक है, ये जो नया रेशियो प्राप्त हुआ उस वाले रेशियो पे डालो और इसे जरा हाईलाइट करो अपने डायग्राम में। देखो तुम्हें क्या मिलेगा, AB ये वाली लेंथ है, PQ ये वाली लेंथ है, दिखा, BD ये वाली लेंथ है, QM ये वाली लेंथ है, देखा। ओके, नाउ इसमें ध्यान से देखो कि यहाँ पे तुम्हें दो ट्राइंगल्स मिले, एक ट्राइंगल मिला ABD और एक ट्राइंगल मिला PQM। इस दोनों ट्राइंगल में एक साइड इस साइड का साथ उसका रेशियो, और दूसरी साइड एक ट्राइंगल का ये वाली साइड दूसरी साइड, और इस वाली ट्राइंगल का ये वाला साइड का रेशियो तुम्हें क्या मिला हुआ है, बराबर मिला हुआ है।
और उनके बीच में जो एंगल बना हुआ है वो तो पहले से बराबर है। देखो यहाँ भी डबल मार्क है, यहाँ भी डबल मार्क है। मार्किंग करते वक्त मैंने बताया था कि वो एंगल इक्वल है, क्योंकि जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। यानी हम लिख सकते हैं बाय कौन सा थ्योरम, अच्छा थ्योरम कौन सा लगेगा, कौन सा थ्योरम, एक पिछले वाला क्वेश्चन क्या था, ए थ्योरम पे बेस्ड था। यहाँ पे जो थ्योरम लग रहा है सिमिलरिटी का वो कौन सा लग रहा है, SAS, बाय SAS थ्योरम। बाय SAS थ्योरम हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। SAS थ्योरम क्या कहता है, SAS थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल है और उनके दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल हो, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल ABD ट्राइंगल और PQM ट्राइंगल के दो साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखो इक्वल है, AB बाई PQ और BD बाई QM का रेशियो क्या है, इक्वल हमें मिला हुआ है। और उनके बीच वाला जो एंगल है अगर वो भी बराबर हो जाए तो दोनों ट्राइंगल क्या माने जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल माने जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि बाय SAS थ्योरम ABD ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM, है ना। अच्छा मैंने सिमिलरिटी में बताया था, पहला नाम हम क्या करते हैं, पहला नाम हम अपनी मर्जी से लिख लेते हैं, दूसरा नाम हम क्या करते हैं, दूसरा नाम हम लिखते हैं जो पहला ट्राइंगल लिखा है उसी के मोशन के हिसाब से। तो देखो AB सिमिलर था, सॉरी AB किसके कॉरस्पॉन्डिंग था, PQ के कॉरस्पॉन्डिंग, BD किसके कॉरस्पॉन्डिंग था, QM के कॉरस्पॉन्डिंग, और ABD लिखते वक्त AB BD और DA है इन्वॉल्व, तो वहां पे भी क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के ही इन्वॉल्व होने चाहिए। तो दूसरा नाम क्या होना चाहिए, PQ QM और MP, यानी यहाँ पे जो ट्राइंगल मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्राइंगल PQM। सिमिलरिटी में यही होता है ना कि हम दूसरा नाम क्या करते हैं, पहले वाले ट्राइंगल के मोशन के हिसाब से ही लिखते हैं। ओके, अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एक रिजल्ट है टू प्रूफ, हमें रिजल्ट प्रूफ करना है AB बाई PQ इज इक्वल टू AD बाई PM। ये हमें प्रूफ करना है। ये दोनों ट्राइंगल्स हमने क्यों लिए थे पता चला, क्योंकि देखो ध्यान से इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में ये जितनी भी साइड्स लिखी हुई है वो सारी इन्वॉल्व हो रही है ना, इसलिए। अब यहाँ से दो ट्राइंगल हम सिमिलर प्रूव कर चुके हैं, कौन से रूल से प्रूव कर चुके हैं, SAS थ्योरम से, क्योंकि दो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और उनके बीच का एंगल भी हम इक्वल दिखा चुके हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल SAS रूल से सिमिलर हो चुके हैं, इसका मतलब है उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी हम AB और PQ का रेशियो को बराबर दिखाएंगे BD और QM के रेशियो के, जो कि बराबर होगा AD और PM के रेशियो के बराबर। और इसी में तुम ध्यान से देखो कि तुम्हारा रिजल्ट जो तुम्हें चाहिए वो मिल चुका है। अगर तुम इसे और इसे इक्वल, क्योंकि सारी चीज़ें बराबर है ना, तो तुम अगर इन दोनों रेशियोज को इक्वल कर दो तुम्हारा रिजल्ट आ गया, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। आई बात समझ, ठीक है। तो ये इसी ट्राइंगल चैप्टर का ही इसमें और करके क्वेश्चन पूछा था, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। कैलकुलेशन बहुत कम है इसमें, बस इसमें समझना था कि कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं और वो दोनों सिमिलर क्यों है। तो इस क्वेश्चन में दोनों सिमिलर है SAS रूल की वजह से, और पिछले क्वेश्चन में वो सिमिलर क्यों थे, पिछले क्वेश्चन में वो सिमिलर जो सिमिलरिटी थी वो AA थ्योरम से थी। ठीक है, ट्राइंगल चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तब अगर समझना होगा कि AA थ्योरम क्या होता है, SAS थ्योरम क्या होता है, तो वहाँ पर बता देंगे। एंड होपफुली अब क्योंकि बोर्ड्स का टाइम बिल्कुल पास आ गया है तो मेरे ख्याल से तुम्हें पता होना चाहिए कि नहीं AA थ्योरम क्या होता है और SAS थ्योरम क्या होता है। नहीं पता है तो पता करो बच्चा।